कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के साथ यमुना से सटे बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान करण सिंह दलाल ने सरकार और प्रशासन के रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रभावित लोगों के लिए किसी तरह की राहत का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पलवल में आज कांग्रेस पार्टी एकजुट होते हुए नजर आई और पूर्व मंत्री करण दलाल और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने यमुना से सटे बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से हालातों पर चर्चा की और कहा कि हर वर्ष यहां हजारों लोग आपदा की चपेट में आते हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन इससे बेखबर बैठा रहता है। अब जो लोग यहां प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं, स्थानीय प्रशासन उन्हें डरा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षों में लोगों के नुकसान की सरकार ने अभी तक कोई भरपाई नहीं की है। हमारी मांग है कि सरकार आगे बढ़कर लोगों को गले लगाए और नुकसान की पूर्ति करे। दलाल ने कहा है कि ये आपदा का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है। सभी को आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस आपदा के समय में लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यमुना से अगर अवैध खनन नहीं होता तो यमुना इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन सभी की हिस्सेदारी तय है जिससे जनता पिस रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदेश की सरकार देने का काम करे। दरअसल यमुना से लगते गांवों का दौरा किया है, क्या कहना चाहो, किस तरह की समस्याएं हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? ये आज हमारी कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल और श्री नेत्रपाल अधाना जी के उसमें हम सब आए हैं और इस इलाके में हमेशा हर बरस जो ये इस तरह की आपदा आती है, हमारे लोगों के जीवन को, पशुओं के जीवन को, बच्चों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और बड़े अफसोस की बात है कि हर साल इस तरह की आपदा आने के बावजूद भी ये सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती जो लोगों को किसी भी प्रकार की राहत मिल सकती है। जो किसानों का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, मकान गिरते हैं, खराब होते हैं, उनका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। और इतना अहंकार और घमंड है जिला प्रशासन में कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर गांव के मौजूद लोगों को धमकाने में लगा हुआ है। वो लोगों को पनाह दे रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जिला प्रशासन उन्हें धमकाने का काम कर रहा है। तो सरकार नाम की चीज ही नहीं है। इस सरकार में जो प्रतिनिधि हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है और अधिकारी लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। वरना तो आज इस आपदा में यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन को बैठ करके लोगों के साथ मिल करके इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए था। और हम मांग करते हैं कि पिछले वर्ष समेत जो पिछले वर्ष भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया और वही हालात आज बने हुए हैं, तो सरकार तुरंत आगे बढ़ करके लोगों को गले लगाने का काम करे, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, जो लोगों की हर तरीके जो क्षति हुई है उसको मुआवजा दिया जाए, और लोगों के साथ मिलकर के इस दुख की घड़ी में हम सबको, हम भी कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम भी अगर प्रशासन कोई यहाँ अच्छा कार्य करता है और उसमें हमारी भी कोई जरूरत है तो हम राजनीति को दूर छोड़ करके इस इलाके के अपने भाई बंधुओं के दुख में मिलकर के साथ खड़े होने का समय है, जिससे लोगों को उनको राहत में मिल सके और इस मुसीबत से लोगों को किसी न किसी तरीके से सरकार और प्रशासन से, इलाके से इनकी इमदाद और मदद हो सके। जल स्तर की बार ज्यादा होने की संभावना है, तो गांव के लोगों को क्या कहना, बातचीत करिए आपने? गांव के लोग मायूस हैं। हर वर्ष मुझे इस बात को कहते हुए मैं अच्छा नहीं लगता। जब आपदा आई थी और हमारी सरकार थी, इन गांवों में जो बांध बने वो हमने ही बनाए थे। जो पहले भी गांवों के बांध बने हैं वो भी कांग्रेस सरकार में बने थे। और ये जो बांध हमने बनाए उससे लोगों को राहत थोड़ी बहुत मिलती है। और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, ना पिछले बरस लोगों की भरपाई हुई, तब भी इतना ही नुकसान था, वही नुकसान आज है। और बड़े शर्म की बात है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है कि भाई पानी की जो बहुत ज्यादा आने से यहाँ नुकसान होने का कितनी संभावना है। प्रशासन के काम पर जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन के अधिकारी
रिश्वत लेकर के लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि वो मासूमों की तरह देखते रहते हैं, वो अपने धंधे कर रहे हैं। यहाँ जो यमुना के ऊपर खान की खुदाई का गैर कानूनी जो धंधा चल रहा है, सरकार के मंत्रियों का और विधायक सांसदों का उसमें हिस्सा है। और ये अगर यमुना का कटाव इस तरह से नाजायज खदानों से ना होता तो शायद यमुना इतना नुकसान नहीं करती। आज ये जो यमुना की चपेट में इलाका आ रहा है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो यमुना के दोनों तरफ नाजायज जो सैंड की निकासी है, जो खुदाई है, जो नियमों को ताक पे रख करके प्रशासन की मिलीभगत से पुलिस की गाड़ियां आगे आगे चलती हैं, और इस यमुना का उन्होंने जो रुझान खराब कर दिया खोद खोद करके, इसलिए नाजायज खुदाई की वजह से आज हमारा इलाका यमुना के इस पानी की चपेट में है। लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। अध्यक्ष साहब, आज यमुना से सटे गाँव का दौरा किया है, किस तरह की स्थिति है, जायजा लिया है, काम के लोगों को क्या करना है इस बारे में? स्थिति बहुत दयनीय है। पुस्ता पे पानी जो खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो पुस्ता टूट गया तो मामलीपुर गांव तो लगभग बह जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पुस्ता के साथ में खुदाई की गई है, उससे पुस्ता को भी और ज्यादा कमजोर हुआ है। प्रशासन की देखरेख में सब ये काम हो रहा है। अवैध जो खनन हो रही है उससे भी उसको नुकसान हो रहा है, उससे कमजोर हुआ है पुस्ता। और पानी का जिस तरह से हथनी कुंड से लगातार छोड़ा जा रहा है, अगर और पानी छोड़ा गया तो मुझे नहीं लगता कि पुस्ता वो सहन कर पाएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग बहुत ज्यादा मायूस हैं, लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। फसल बर्बाद हो गई, कोई मुआवजे की घोषणा अब तक नहीं हुई है, कोई गिरदावरी की बात अभी तक नहीं की गई है। धान की फसल यहाँ पर बहुत अच्छी होती थी, उसकी कोई मुआवजे की अभी तक बात नहीं हुई है। 2023 में भी जो पीछे बाढ़ आई थी उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला है किसानों को। गांव के लोगों को। और क्या मांग रखी गई, उनके लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरह से जलस्तर और बढ़ता है तो आगे क्या दे? गांव के लोगों की यही मांग है कि एक तो रास्ता ही नहीं है निकलने का। मामलीपुर से कोई रास्ता खटका के लिए जो जा रहा है वो कच्चा रास्ता है आज भी, उसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। इंदिरा नगर के आसपास पानी भर जाता है, उसके आसपास भी पुस्ता बनना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, दलाल साहब मिनिस्टर थे, तब वहां पे ये बांध का काम हुआ मामलीपुर से, जो इतना बचा हुआ है।